नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से बिहार में पहुंच चुकी है और राहुल गांधी लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस यात्रा में एक खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है और सबके अपने अपने रास्ते अलग हो गए हैं। ऐसे में बिहार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और किसानों से किसानों की तरह मिल रहे हैं। चलिए बताते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में टोकन जैसी गिफ्ट दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और कैसे किसानों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी भारत भ्रमण कर रहे हैं और देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल पहुंच चुकी है और राहुल गांधी सीमांचल के पूर्णिया में एक अलग ही अंदाज में नजर आए और सिर पर गमछा और खटिया पर बैठकर राहुल ने किसानों से बातचीत की। राहुल गांधी ने पूर्णिया में किसानों की सभी समस्याओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हम आपको पूरी उनकी बात यहाँ पर सुनवाते हैं। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए आपकी, मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और अजीब सी बात है, अगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, मालिया का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जानकारी देते चले कि सीमांचल कांग्रेस का गढ़ है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसमें बिहार के 4 जिले आते हैं जिनमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज है और राहुल गांधी इन्हीं इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं। यहीं पर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी नीतीश कुमार साथ छोड़ चुके हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने तालमेल करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा कांग्रेस के लिए अमृत साबित होगी। सुनिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे वो ऊर्जा भर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे यह आपका एसएसबी का है। कानून के मुताबिक अगर यह जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए। ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता राहुल पर कब तक विश्वास करेगी और अगर इस बार यात्रा से कुछ अलग हुआ तो कांग्रेस कमाल कर देगी, ये भी कहा जा रहा है। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और 2024 चुनाव में इससे कितना फर्क पड़ेगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है,
आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की, वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसलिए मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है?